औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर. सोलापूर शहरातील जेल रोड परिसरात असलेल्या तेलंगी पाचशा पेठ या परिसरात 8 ते 10 जणांच्या युवकांनी टोळक्याने रात्री 2:30 वाजण्याच्या सुमारास रिक्षा तसेच कार याची काच फोडून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याबाबत जेल रोड पोलीस ठाण्यात मोहम्मद फारुक अब्दुल कादर शेख वय वर्ष 54 राहणार तेलंगी पाचशा पेठ सोलापूर रिक्षा चालक यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे अज्ञात इस्मान विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून यात 26 जुलै 2026 रोजी पहाटे 2:30 ते 3:30च्या सुमारास तेलंगी पाचशा पेठ सोलापूर या ठिकाणी रोडवर लावलेली रिक्षा क्रमांक MS13 CT 1389 व फिर्यादीच्या मित्राची नदीम सिराज शेख यांची कार क्रमांक MH12 FY 3898 तसेच हमीद नूरशाह इनामदार यांची कार क्रमांक MH22 L0162 या तिन्ही वाहनांची कोणीतरी अज्ञात इस्माने समोरील काच फोडून अंदाजे 15,000 रुपयाचे नुकसान केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बक्कल नंबर 1380 मस्के नेमणूक जेलरोड पोलीस स्टेशन हे पुढील तपास करीत आहेत. सदर घटनेचा CCTV फुटेज व्हायरल झाला असून CCTV फुटेज मध्ये 8 जण ते 10 जण तरुण टोळके दहशत माजवत काहीतरी बडबड करत गाड्यांची काच फोडत असल्याचे एकंदरीत दिसत आहे. पहा त्याबाबतचा CCTV फुटेज. कब हो गई? नाम बोलो पूरा। मैं हमीद इनामदार। जोर बोलो। मैं हमीद इनामदार यहाँ पर तेलंगी पाचा के पेट में जमखंडीपुर के नज़दीक कुछ समाज कंटकों ने रात के वक्त 3:30-4 के आसपास यहाँ पे रास्ते के किनारे 3 गाड़ियाँ का नुकसान किया है। एक रिक्शा और 2 फोर व्हीलर सामने के कांच फोड़ दिए है। तो इसकी सही तरीके से इंक्वायरी करना जरूरी है। इसकी FIR लिखाई कि नहीं? तो इसकी FIR जेल रोड पुलिस स्टेशन को की। आपने जो घटना देखे हैं, ये घटना के मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस दिन हुआ और कैसा हुआ, आपने क्या नज़ारा देखा है? ये 26 तारीख को रात में वेला पैड में हाँ 3:30 से लेकर 3:45 तक। हाँ तो उनको आवाज़ दिया मैं, आवाज़ देने के बाद है ना उनको भागते गए हाँ। और गाला देते गए, नमन देंगा करो गए। अच्छा। हाँ, ये गाला देते गए उन्होंने। फिर यहाँ से मेरी गाड़ी फोड़े, वहाँ से फोड़ने के बाद फिर इनकी गाड़ी फोड़े। पहले रिक्शा फोड़े, फिर मेरी कार फोड़े, फिर इनकी कार फोड़े। और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? क्या नहीं, खाली गिलास फूट गए लोग। कितनी गाड़ियाँ हैं सर टोटल? 3 गाड़ी है। 3 गाड़ियाँ हैं।
फिर अभी पुलिस स्टेशन में गए थे ना? और एक मोटरसाइकिल लेकर। पुलिस स्टेशन में गए थे क्या? हाँ गए थे ना। क्या करें वहाँ पर? वहाँ कंप्लीट करेंगे। अच्छा। और FIR कागज दे ले हमारे। फिर आप बोलना क्या चाहते हैं आप? क्या नहीं, हमारी CP साहब की ये गुजारिश है कि हमारे को जहाँ तक उसमें वहाँ तक हमें सहकारी दो। और लेडीज़ वगैरह सब घर में रहते हैं और ये रात में 3:30-4 बजे आकर यूँ ऐसा हुड़दड़बाजी करती है लोग। तो इसके बारे में क्या हमारे को इसका एक निर्णय होना। मेरी मांग ये है कि CP साहब की कि समाज कंटों ने जो काम करे लिए है तो उनको जल्द से जल्द पकड़े जाए उन लोग और मेरी जो भी भरपाई हो भरकर मिलना मिले। देखा रात के 3-3:30 बजे के वक्त था। कब तारीख बोलो? 26 तारीख को 26 जुलाई रात 3:30-4:30 के दरमियान कुछ लोग समाज कंटक भागते आ रहे थे जोर जोर से और आवाज़ करते आ रहे थे। ऐसा इतने जोर जोर से आवाज़ करते लोग डर गए। ऐसा डर का माहौल था। आते थे जाते वक्त फिर सामने एक रिक्शा थी हमारे बाजू में, तो रिक्शा फोड़े। फिर आगे एक कार थी, वो एक कार, उसके आगे एक कार, तो 3 कार फोड़े। आवाज़ जोर जोर से आवाज़ करते जा रहे लोग। तो लोग बहुत डरे हुए थे, हम भी बहुत डरे हुए थे सर। तो मेरी गुजारिश है CP साहब से जरा इस मामले पर ध्यान दें और जो लोग ये करें उनकी स्ट्रिक्ट एक्शन लें, उनके स्ट्रिक्ट एक्शन लें उनके। अभी भी दहशत का माहौल? बाद से अभी भी ये लोगों में यहाँ पर रात में दहशत का माहौल है। लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं, वो आकर मारेगा क्या, कुछ नुकसान करेगा क्या। लोग इससे बहुत परेशान हैं। जरा आपसे यही मेरी गुजारिश है की आप इसके तरफ ध्यान दें। आणि आता अवस्था अशी व्हायला लागली होती की मी बसत किंवा उभं राहत नव्हतो तर जास्तीत जास्त झोपून राहायचा प्रयत्न करायचो। सलगपणे आपण एखादं काम करायला लागलो की बॅकमध्ये पेन येतोय। सुरुवातीला मी त्याला इग्नोर करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यानंतर मला जाणवलं की इग्नोर करून हे काही कमी होत नाही। या ट्रीटमेंटच्या दरम्यान मला कुठल्याही गोळ्या किंवा इंजेक्शन घेण्यासाठी सुचवलं गेलं नाही। मला पाठदुखीचा खूप त्रास होता। आयुष हॉस्पिटल जयसिंगपूरमध्ये दाखवलं, त्यांनी त्यावर मला सर्जरीचा सल्ला दिला, त्यामुळे मी आज साधारणपणे 90% पर्यंत रिलीफ आहे। 1 वर्षापासून कंबरदुखीचा त्रास जाणवू लागला। जवळपास माझे आज 20 सेशन झाले, तर मी आज ठणठणीत बरा आहे।